Students, good morning to all. Today we start a new topic that is known as a hydrocarbon basic organic compound. In that, along with the carbon, the elements hydrogen is also included is the most organic compound. The compound formed from only the carbon and hydrogen are called the basic organic compound. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म हो रहा है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से, कार्बन और हाइड्रोजन से जो कंबाइन होके जो भी कंपाउंड बन रहा है उस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड कहते हैं, या फिर उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कार्बन इज 2,4. अब यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं तो वो होता है 2,4. अब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है हमारा 6. और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करते हैं तो वो आती है आपकी क्या, तो 2,4. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वो आती है आपकी 2,4. तो सेम थिंग यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, इफ द 4 इलेक्ट्रॉन आर एडेड टू द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ द कार्बन द इट्स ऑक्टेट बिकम अ कंप्लीटेड एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकम अ स्टेबल लाइक द नियरेस्ट इनर्ट गैस नियॉन, देयरफॉर 2,8. अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब आपको बताया मैंने कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करते हैं हम लोग तो 2,4 आ रहा. अगर मुझे ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट को अगर कंप्लीट करना है तो ये 4 के साथ आपको और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,8. मतलब कि ऑक्टेट तक जाने के लिए और इनर्ट गैस नियॉन तक के जाने के लिए आपको और 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है. और इसी वजह से कार्बन की वैलेंसी जो है बच्चों वो कितनी है, तो 4 है. ओके, however this occurs by sharing a electron rather than a give and take electron. मतलब यहाँ पे देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो उस समय पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए. अब 4 इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली, अरे ये केस में अगर देखते हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन देना भी पूराता है और 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी पूराता है. तो यहाँ पे ये कार्बन के केस में 4 जो वैलेंसी है वो आपकी गिव एंड टेक से आ सकती है. या तो वो आपके इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा या तो फिर इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा. इन द अदर वर्ड, कार्बन एटम कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ द अदर कार्बन एटम और एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट. अब आपके पास यहाँ पे 4 वैलेंसी होने के वजह से कार्बन हमेशा, देखो यहाँ पे ये पिक्चर्स में दिखाया है कि कार्बन जो है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है. ओके, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है, तो 4 शो कर रही है. व्हेन कार्बन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन each with the 4 hydrogen atom to form a carbon hydrogen bond. अगर सपोज समझ लो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ, तो देखो एक यहाँ पे, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे 4 बॉन्ड बना लिए तो आपके पास जो कंपाउंड बन रहा है वो आपका मीथेन बन रहा और मीथेन मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्म हो रहा. तो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होके, तो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग जो हो रही है, ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है. कार्बन ने भी अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया और एज वेल एज हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया. और जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है उस केस में आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बॉन्ड जो रहता है वो रहता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड. ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड. प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं. सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी
कोवेलेंट कंपाउंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट बॉन्ड जो भी रहता है वो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो लो रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो रहता है आयोनिक बॉन्ड से वीक रहता है, इसीलिए जब बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है उस वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है वो लो रहता है। ओके, नेक्स्ट है जनरली दे आर insoluble in water and soluble in organic solvent। यहाँ पे वो insoluble है वाटर के अंदर और soluble होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, तो कौन आपके ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड है वो पानी के अंदर इंसोल्यूबल रहते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या रहते हैं? वो सोल्यूबल रहते हैं। नेक्स्ट वाला है दे आर अ पुअर कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये कोवैलेंट कंपाउंड जो रहते हैं वो पुअर कंडक्टर रहते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, देन है नेक्स्ट है आपका सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है वो देखते हैं। तो कार्बन एटम एग्जिबिटेड द characteristic property. It can form a chain of a carbon atom by forming a covalent bond with the other carbon atom। अब यहाँ पे कार्बन एटम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करता है और कार्बन के बीच में एक चेन बन जाती है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपकी एक चेन बनते जा रही है और एक यहाँ पे एक कंपाउंड जो है वो फॉर्म होते जा रहा। और ये जो आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है बाय द व्हाट? कोवैलेंट बॉन्ड। एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो गए और कार्बन जो है अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है बाय द हाइड्रोजन से, बाय द सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आपको मैंने बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। अब ये बॉन्डिंग दो तरीके की हो सकती है, एक तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट रह सकता है। अगर सपोज समझ लो आपके पास कार्बन के पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वो कंपाउंड जो रहता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये जो आपका सिंगल बॉन्ड वाला है उसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो है आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। और ये दोनों जो है वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, तो डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड द saturated unsaturated hydrocarbon, and carbon and hydrogen single bond, that is known as the what? That is known as the saturated hydrocarbon। ओके, इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, जैसे कि इथेन है, देन आपका मीथेन है, इथेन है, देन प्रोपेन है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये सारे आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हैं। बाद में अगर हम लोग जाते हैं इस नेक्स्ट वाले कंपाउंड के तरफ जहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा, तो वहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड के केस में YNE आता है और डबल बॉन्ड के केस में ENE आता है। अगर आपको सीधी बात की जाए तो मीथेन अगर आपका कंपाउंड है, मीथेन के बारे में नहीं लेते हम लोग, ईथेन के बारे में लेते। ईथेन का मतलब क्या होता है? दो कार्बन, मतलब क्या आता है आपका C2 आता है आपके पास यहाँ पे H6। ठीक है, यहाँ पे C2H6 आ रहा है। और अगर आप लोगों को ईथीन बनाना है, ईथीन मतलब कि ENE का मतलब होता है यहाँ पे आपका जो कार्बन रहेगा वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। डबल बॉन्ड का मतलब देखो दो कार्बन है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे कितने बॉन्ड आ रहे हैं? तो ये वाला बॉन्ड नहीं आएगा और ये, तो मतलब आपका कंपाउंड क्या फॉर्म हो रहा है? तो C2H4 आएगा। ठीक है, और YNE के केस में मतलब कि इथाइन अगर आता है तो वहाँ पे आपका C2H2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है?
उसका स्ट्रक्चर अगर हम लोगों को बनाना होगा तो मैं आपको वन बाय वन बता दी। अब देखो ANE मतलब के सिंगल बॉन्ड, ENE मतलब के डबल बॉन्ड, और जहाँ पे YNE आता है वहाँ पे आपका ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और स्ट्रक्चर को आपको इलेबोरेट करना है एक्सपांड फॉर्म में, तब जाके आपको बराबर से पता चल जाएगा, ठीक है। और इनके जनरलाइज फार्मूले जो है वो भी आपको, उससे आप लोग इसको डिफरेंट टाइप के कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैंने बात की, सपोज समझ लो YNE की, इथाइन मतलब कि क्या, तो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब कि क्या, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3 तीन बॉन्ड हो गए, यहाँ पे एक बॉन्ड और यहाँ पे आ रहा फिर से एक, कितना हुआ, तो ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 4 बॉन्ड बनाए। देखो ये 1 2 3 और ये एक चौथा। यहाँ पे भी अगर इस कार्बन की भी बात करें तो 1 2 3 और ये चौथा। तो हर एक कार्बन जो है वो इंटरेस्टेड है टू मेक अ 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाने में इंटरेस्टेड है। और इसी वजह से आप लोग देखोगे तो YNE के केस में आपके हाइड्रोजन के 2 नंबर जो है कम हो जाते हैं, और ENE के केस में भी आपके हाइड्रोजन के नंबर जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपके बॉन्डिंग का नंबर बढ़ता है। ANE मतलब क्या होता है, लास्ट में जैसे मीथेन आ गया, इथेन आ गया, प्रोपेन आ गया, तो यहाँ पे ANE लग रहा है। और अगर आपका ENE आ रहा मतलब कि डबल बॉन्ड, मीथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ऐसे। अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस टाइप से आएगा, जहाँ पे आपका क्या होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड आएगा। और इसी को हम लोग सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि कार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन है, बेसिकली क्लासीफाई इनटू द 2 कैटेगरी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।